और अब बात अलकायदा की। दरअसल आज से 9 साल पहले जब अलकायदा चीफ उसामा बिन लादेन को समंदर में दफनाया गया था तो लगा था कि दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन का वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन अब अलकायदा के मॉड्यूल की एंट्री हिंदुस्तान में भी हो गई है। एनआईए ने ऐसे ही एक मॉड्यूल को दरअसल क्रैक किया है जिसका नेटवर्क केरल से लेकर कश्मीर और बंगाल तक फैला था। सबसे अहम बात यह कि अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े जिन आतंकियों को पकड़ा गया है वो बेहद लो प्रोफाइल जिंदगी जी रहे थे ताकि किसी को भनक ना लगे। अलकायदा का देसी मॉड्यूल बर्स्ट। आतंकियों का इंटर स्टेट नेटवर्क। टारगेट पर था दिल्ली एनसीआर। पूरी साजिश के टारगेट पर था दिल्ली एनसीआर, जिसे दहलाने के लिए देसी मॉड्यूल के जरिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया था। लेकिन इसके पहले कि आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते, एनआईए ने पूरे मॉड्यूल को ही ध्वस्त कर दिया। आतंकी साजिश का पूरा प्लॉट तैयार किया जा रहा था पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में, और इस प्लॉट को ग्राउंड पर उतारने की ट्रेनिंग दी जा रही थी सीमा पार पाकिस्तान से। ये वो 9 आतंकी हैं जिन्हें देश में अलकायदा मॉड्यूल चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इनका प्रोफाइल जानेंगे तो दहशतगर्दी के फॉर्मूले पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। मुर्शीद हसन ये पेशे से मजदूर है। याकूब विश्वास ये कपड़े की दुकान में लेबर था। मुशर्रफ हसन ये पराठा बनाने वाला रसोइया है। मैनुल मंडल ये भी पेशे से रसोइया है। नजमुस साखिर ये कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर रहा था। अबू सुफियान ये टेलर का काम करता था। ली ये अहमद ये कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। अल मामून कमाल ये पेशे से ड्राइवर है। अतिउर रहमान ये ग्रेजुएशन का छात्र है। इन सभी आतंकियों का मुखिया था केरल का रहने वाला मुर्शीद, जो सभी को आतंकी ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहा था। और मुर्शीद पाकिस्तान के हैंडलर अबू हमजा के संपर्क में था, जो सभी आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहा था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक अलकायदा मॉड्यूल के लिए इन सभी आतंकियों की भर्ती सोशल मीडिया के जरिए की गई थी। ये सभी आतंकी पाकिस्तानी अकाउंट से ऑनलाइन जुड़ते थे और इन्हें आतंकी हमले से लेकर बम बनाने और आईडी तैयार करने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही थी। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि आतंकियों के टारगेट पर दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले बाजार और एनसीआर के कुछ अहम लोकेशंस थे। एनआईए को यह भी जानकारी मिली है कि ये आतंकी दहशत फैलाने के लिए फंड भी इकट्ठा कर रहे थे। बम बनाने और दहशत का दूसरा सामान खरीदने के लिए ये आतंकी दिल्ली आने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही इनके नेटवर्क का बंडा फोड़ हो गया। आतंकियों के पास से जो सामान बरामद हुए हैं उस पर गौर कीजिए। छोटे छोटे बम, इससे बारूद इकट्ठा होता है। सोल्डिंग आयरन, इससे आईडी तैयार होती है। बैटरी, इसका इस्तेमाल आईटी में होता है। आयरन कटर, इसका मल्टीपर्पज इस्तेमाल होता है। आतंकियों के पास से देसी कट्टा भी मिला है। आतंकियों से एनआईए को सबसे चौंकाने वाले ये जैकेट मिले हैं। ये देसी बॉडी आर्मर है, जिसे आप देसी बुलेट प्रूफ जैकेट भी कह सकते हैं, जिसे आतंकियों ने आयरन शीट को काटकर तैयार किया था। मतलब आतंकियों ने आतंक का जितना भी सामान तैयार किया था उसके लिए उन्हें बाहर से ज्यादा खरीदारी की जरूरत नहीं पड़ी। और ये सब मुमकिन हुआ आतंक की ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए।
सबसे पहले ये जानकारी खुफिया विभाग को मिली कि कुछ लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है। इस जानकारी को एनआईए के साथ साझा किया गया और जब एनआईए की टीम ने जांच शुरू की तो पता चला कि इस आतंकी ट्रेनिंग मॉड्यूल का नेटवर्क पश्चिम बंगाल से लेकर केरल और कश्मीर तक फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि ये मॉड्यूल हथियार और बमों की डिलीवरी करने के लिए कश्मीर जाने के फिराक में था। हालांकि ये अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही एनआईए ने इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। एनआईए ने अपने इस बड़े ऑपरेशन में अलकायदा के इस देशी मॉड्यूल में सेंध लगा करके ये गिरफ्तारियां तो कर ली हैं, लेकिन अभी एनआईए की कार्रवाई जारी है और इसमें आगे कई और सर्चेस भी की जाएंगी। जानकारी मिली है कि इससे आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।